गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट में हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में, कार्बन चेन लेंथनिंग के बारे में, शॉर्टनिंग के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड्स के बारे में। डाइसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर कम 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनती हैं। सभी डाइसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और साथ ही साथ ये जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल होते हैं। डाइसेकेराइड्स को मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ रिड्यूसिंग शुगर्स विच कैन रिड्यूस सम सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स मीन्स हैज़ रिड्यूसिंग नेचर। Second is non-reducing sugars that doesn't reduce any other compound. डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं जो कि आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। डाइसेकेराइड्स के कुछ मुख्य एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड मैनोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सुक्रोज। द अदर नेम ऑफ सुक्रोज आर केन शुगर और शुगर। ये जो नॉर्मल शुगर अपन किचन में यूज़ करते हैं वो वास्तव में सुक्रोज ही होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसको मुख्यतः हम शुगर केन जो गन्ना होता है उससे प्राप्त करते हैं। गन्ने का जूस होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और सुक्रोज हमें मिल जाता है। शेष जो मदर लिक्विड बच जाता है उसको हम शीरा या मोलेसिस कहते हैं। इस मोलेसिस के फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल या इथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। सुक्रोज वास्तव में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है जो कि 180 डिग्री सेल्सियस है। वाटर सोल्यूबल भी होती है लेकिन यह अल्कोहल एंड ईथर में इनसोल्यूबल होती है। इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक जब इसको हीट किया जाता है तो ये ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है जिसे कैलेमल या भुनी हुई शक्कर कहा जाता है। कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये कम्प्लीटली जलकर काले रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यह वास्तव में डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर की होती है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देती है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन +66.5 डिग्री होता है। देखिए डाइल्यूट एसिड्स की साथ में इनकी रिएक्शन करवाकर इनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं। और हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +52 डिग्री एंड फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है -92.6 डिग्री। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ये जो सुक्रोज होती है ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिक्सचर से मिलने से बनती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो -92.6 डिग्री तथा ग्लूकोज का +52 डिग्री है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज़ नोन एज सुक्रोज। यह वास्तव में कंप्लीट मिक्सचर के बाद में लीवोरोटेटरी नेचर का हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोलिसिस के बाद में सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन पलट जाता है और इस प्रोसेस को ही इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहा जाता है। इसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए इत्यादि। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर सुक्रोज होता है और इसे इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हम यीस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं और यीस्ट में जो एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज नाम से, वह एंजाइम वास्तव में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है। अब बात आती है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और हम ये पाते हैं कि सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है।
क्यों? क्योंकि यह क्या कर सकती है, रिड्यूसिंग शुगर, सॉरी ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इट डजंट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, ये जो फेलिंग सोल्यूशन होता है इसका कोई रिडक्शन नहीं करती है। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ किसी प्रकार के ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करती है, और साथ ही साथ यह कोई म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करती है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को देखने पर हमें पता चलता है कि ये वास्तव में एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अतः ग्लूकोज का हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप हम देख सकते हैं एंड फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप देख सकते हैं। ये दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, लेकिन सुक्रोज तो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप दोनों यहाँ पर फ्री नहीं है, यही आपस में रिएक्शन करके और सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट्स इन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल्टोज या माल्ट शुगर की। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम स्टार्च पर माल्ट की रिएक्शन करवाते हैं और इसी कारण से इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्ट में एक एंजाइम होता है डायास्टेज, जो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर देता है और उससे डाइसेकेराइड माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन अपन यहाँ देख सकते हैं, ये स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया जाता है माल्ट के द्वारा। माल्ट में वास्तव में ये जो डायस्टेस एंजाइम होता है यही स्टार्च के ऊपर रिएक्शन करता है और माल्टोज का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। ये इसकी सिंथेसिस हो गई। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वाटर में यह सोल्यूबल होता है, लेकिन ईथर एंड अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। यह भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है और साथ ही यह म्यूटर रोटेशन प्रदर्शित करता है। माल्टोज का अगर हम फर्दर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में या फिर माल्टेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यह ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और माल्टोज की नेचर को जब देखते हैं तो वह रिड्यूसिंग टाइप की नेचर प्रदर्शित करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि माल्टोज इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज it reduces Fehling solution, it prepare oxime with hydroxylamine, it prepare osazone with phenyl hydrazine and also shows muta rotation। ये रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। एक माल्टोज को मिथेनॉल प्लस HCl से रिएक्शन करवाने पर यह मिथाइल मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यह मिथाइल पेंटामिथाइल मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये पेंटामिथाइल माल्टोज बनाता है जो कि एक रिड्यूसिंग नेचर की शुगर है। कंसनट्रेट HCl के द्वारा ये 2,3,6 ट्राई ऑर्थोमिथाइल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माल्टोज में जो ये ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं वास्तव में दोनों में से एक तो कम से कम रिड्यूसिंग नेचर की है, लेकिन इस रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि दूसरी वाली नॉन रिड्यूसिंग नेचर की है जो कि 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज की एक यूनिट जिसमें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री रहता है वह रिड्यूसिंग नेचर की होगी और दूसरी जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं रहेगा वह नॉन रिड्यूसिंग नेचर की होगी। और इनका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला देखिए, कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है सुक्रोज़ का हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए, माल्टोज़ का बनाइए, लैक्टोज़ का बनाइए। एग्जैक्टली इनका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला अलग से भी पूछा जाता है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में यह नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है और यह रिड्यूसिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैक्टोज़ या मिल्क शुगर की। थैंक यू।